नमस्कार भाइयों, फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रेस्ट, स्तन के बारे में। स्त्रियों के स्तन जो है सभी को फैसिनेट करते हैं। एक कहावत है, आप मानो या मानो, पर ये हकीकत है, इस संसार में इश्क की सबको ज़रूरत है। एवरीबडी वॉन्ट्स लव और टू लव समबडी। ये एक हमारी ह्यूमैनिटी है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। चाहे आप कोई भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड के हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ह्यूमैनिटी है। और इस ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के साथ काफ़ी सारे मिथ्स हैं, मिथक कथा है, बातें हैं, उसके बारे में समझते हैं। ब्रेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं कि ब्रेस्ट की बनावट क्या है। ब्रेस्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, जिनका काम है ग्लैंड्स, मतलब कोई ना कोई रस को सिक्रीट करना। वही रस सिक्रीट होने बनाते हैं ग्लैंड, और छोटे छोटे डक्ट्स रास्ते के जरिए निपल तक पहुंचते हैं। इसके अलावा फैट होता है। फैट से ब्रेस्ट का साइज डिटरमाइंड होता है। और इसके अलावा होता है कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन से जो बनता है वो ब्रेस्ट का शेप बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़बरदस्त है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, और नर्वस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके ऊपर हार्मोनल कंट्रोल ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे ग्लैंड होंगे वो हार्मोन्स के इशारे पे ही काम करते हैं। तो ग्लैंड जहाँ होंगे वहाँ हार्मोन्स का कंसंट्रेशन रहना नेचुरल है। तो वहाँ पे ईस्ट्रोजन भी रहता है, प्रोजेस्टेरॉन भी रहता है, ऑक्सीटोसिन भी रहता है, और प्रोलैक्टिन भी रहता है। तो ईस्ट्रोजन के जब शुरू होती है सिक्रेशन बॉडी में, तो ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू होते हैं। हम लोग उस अवस्था को बोलते हैं प्यूबर्टी। 13 वर्ष के लगभग से शुरू हो जाती है। फिर मासिक साइकिल शुरू होते हैं। फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं कि कभी कभी मासिक साइकिल में ब्रेस्ट कुछ बड़े लगते हैं, कभी छोटे लगते हैं। अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए शरीर में, तो बिना प्रेगनेंसी या बिना लैक्टेशन के ही ब्रेस्ट के टिश्यू, कुछ ग्लैंड्स अपने जूस माने मिल्क बनाने लगते हैं, जिसको गैलेक्टोरिया बोलते हैं। एक बीमारी है, इसका भी इलाज संभव है, ज़रूरत है। चलते हैं ब्रेस्ट के साथ जुड़ी कुछ मिथ्स के साथ। लोग का मानना है कि जिन औरतों के ब्रेस्ट बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, और ये गलत है। ब्रेस्ट छोटे हों चाहे बड़े, उनके अंदर में नर्व सेंसेशंस उतनी ही रहती है। इससे कोई भी औरत ज़्यादा उसकी सेक्स अपील हो या सेक्स की इच्छा हो, ऐसा नहीं होता। दूसरा मानना है कि ब्रेस्ट को दबाने से ब्रेस्ट बड़े होते हैं। ये भूल है एकदम। ब्रेस्ट को बड़ा करने का कोई भी इलाज संभव नहीं है। कई लोग बोलते हैं ब्रेस्ट मसाज करो, ब्रेस्ट बड़े होंगे। ये अपनी मसाज क्रीम बेचने का धंधा है। या फिर कई बोलते हैं कि हमारी ये दवाई खाओ, वो खाओ। नहीं, दवाई से काम होता है। ब्रेस्ट थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। एक्सरसाइज क्या है कि चेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट के पीछे जो मसल्स होते हैं उनको पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं। शोल्डर्स के साथ वो मसल्स जुड़े रहते हैं। उस मसल्स की अगर एक्सरसाइज की जाए तो मसल्स डेवलप हो सकते हैं। अगर वो मसल्स डेवलप होते हैं तो ब्रेस्ट बाहर की तरफ चला आता है। 1 आध इंच का फ़र्क होता है। कभी कभार कुछ दवाइयाँ हैं एनाबॉलिक किस्म की, उनके सेवन से 10 से 15% ब्रेस्ट बढ़ सकता है। अगर कोई हार्मोन की कमजोरी है या डेफिशिएंसी है तो उसके पूर्ण करने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको बड़े चाहिए या जो भी साइज़ चाहिए वो ब्रेस्ट इम्प्लांट से ही आता है। चलो, हो गई एक साइज़ की बात, दबाने और बड़ा करने की बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर ना हो, क्योंकि इतने सारे ग्लैंड है, हार्मोन का इफेक्ट है, ट्यूमर भी बहुत कॉमन है। तो ब्रेस्ट के अंदर में फाइब्रो एडिनोमा बोल के ट्यूमर होते हैं, सिस्ट होते हैं, बहुत कॉमन हो जाते हैं। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस बन जाते हैं, वो कॉमनली हो जाते हैं।
तो इनका फट से सर्जरिकल इलाज है, और या फिर अगर छोटा सा भी ट्यूमर लगे तुरंत अगर इलाज शुरू कर दे तो उस ट्यूमर को दबाया या ख़त्म किया जा सकता है। ये हो गई एक किस्म की बीमारी। दूसरी बात है, ब्रेस्ट के साथ सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूरी है। हर लड़की को सिखाना चाहिए कि 2-3 महीने 4 महीने में ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सेल्फ एग्जामिनेशन के समय अगर आप लेफ़्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाह रही हैं तो लेफ़्ट हाथ ऊपर उठा लें, तो आप ब्रेस्ट को टटोल के फील कर सकते हैं कि सब जगह एक समान है कि नहीं, कहीं पर कोई गांठ या कड़ापन तो नहीं है। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का फीलिंग्स होना चाहिए शुरू से ही, और अंत तक ये हैबिट जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। आ जाते हैं ब्रेस्ट के साथ ऑर्गेज़म का, क्योंकि ब्रेस्ट के ऊपर में निपल्स और एरियोला की जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व सेंसेशन है, नर्व एंडिंग्स है। क्योंकि नर्व एंडिंग्स इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बच्चा जब सकल करेगा या मुंह पे लेगा तो माँ का दूध निकलेगा, माँ को एक आराम भी महसूस होगा, एक मातृत्व की भावना आएगी, इसलिए वहाँ पे नर्व एंडिंग्स बहुत होते हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जो लोग सहवास के समय जोर जोर से ब्रेस्ट को दबाते हैं सोच के कि लड़की को या पार्टनर को ज़्यादा उत्तेजना आएगी, वो गलत करते हैं। जितना हल्का सा सहलाएंगे उतना अच्छा लगता है। और जब सहलाते समय स्त्री के साथ कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, माने उनको प्यार की बातें करेंगे, उनको देवी की तरह अगर थोड़ा सा सहलाएंगे समझते हुए, तो स्त्री को बहुत ज़्यादा ही आनंद होता है। कई स्त्रियां जो है वो खाली निपल के सहलाने से ही उनको पूरा ऑर्गेज़म आ जाता है, उनका सेंसेशन ब्रेस्ट में ज़्यादा रहता है, उनको ब्रेस्ट ऑर्गेज़मिक की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है ब्रेस्ट के संग जुड़ी कुछ इनपुट बातें